नमस्कार किसान भाइयों, यूट्यूब चैनल बट्टा किसान में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे नए अमरूद के बाग की स्थापना कैसे की जाए और अगले 2 महीने तक इसकी कैसे देख रेख की जाए। तो सभी को पता है किसान भाइयों कि माफ़ कीजिएगा, जुलाई और अगस्त के महीने में पौधों की रोपाई, पानी का बहुत अच्छा ही उतना परेशानी नहीं होता है, पानी बारिश होती है इसीलिए। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि हम नए बाग की स्थापना कैसे करें और इसका अगले 2 महीने तक किस तरह प्रबंधन करें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले खेत की जुताई की बात करते हैं, तैयारी की बात करते हैं। तो खेत 2 तरह से आप तैयार कर सकते हैं। एक आप जुताई के द्वारा कर सकते हैं और एक है सीधे गड्ढे करके आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ गड्ढे करके ही अमरूद के बाग की स्थापना की गई है। तो कैसे किया गया है किसान भाई, इसमें तैयारी जो गड्ढे की गई है, इसमें 2 बाई 2 का किया गया है। आप 2 बाई 2 या 1.5 बाई 1.5 का कर सकते हैं। और जो मीडिया इसमें हमने यूज किया है, अच्छा सड़ा हुआ गोबर 10 किलो, नीम का खली 250-300 ग्राम या आधा किलो जगह के हिसाब से। ट्राइकोडर्मा आप मृदा जनित रोगों से बचने के लिए आप ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर नीचे जो इंसेक्ट रहते हैं, दीमक वगैरह, चींटी वगैरह, उसके लिए आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। बेवेरिया बेसियाना है, मेटारिजियम है, या फिर आप रसायन का इस्तेमाल करते हैं तो क्लोरीपायरिफास है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सभी को मट्टी में जो गड्ढा करके बाहर निकालेंगे, उसके बाद जो हम मट्टी में इसे मिलाएंगे और फिर वापस इसे भर देंगे। फिर इसे सिंचाई करने के बाद जब मट्टी बैठ जाएगा, इसमें जब मट्टी बैठ जाएंगे अच्छे से, तब इसकी रोपाई करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अब चलते हैं, खेत की तैयारी हो गई है, अब इसके पहले हम देखते हैं कि पौधों का चुनाव कैसे किया जाए। तो अच्छे और विश्वसनीय नर्सरी से ही हमेशा पौधे सिलेक्शन करें या पौधे ले। और पौधे अगर आप नर्सरी का सिलेक्शन हो गया है, चुनाव हो गया है, तो इसके बाद आप किस तरह का पौधा का आप चयन करते हैं। तो ये किसान भाइयों, आप ये बागवानी फसल के लिए अमरूद की जो है, ये आप ग्राफ्टिंग ही इसको सिलेक्ट कीजिए। ग्राफ्टिंग या फिर कलम गुट्टी से जो बनता है वो पौधे तैयार कीजिए, जिससे कि ये जल्दी ही फल देते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पौधा अभी हमारा 1 महीना ही के लगभग है और देखिए इसमें फ्लावरिंग होने स्टार्ट हो गए हैं। ये फ्लावरिंग से, लेकिन इसे हमने रखना नहीं है। वैरायटी आप कुछ भी ले सकते हैं और इस तरह से इसकी रुपाई करेंगे। तो और रुपाई के बाद, रुपाई से लेकर 2 महीने तक हम इसका किस तरह से प्रबंधन करेंगे, इसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ किसान भाइयों। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसे ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसे आप अपने खेतों में इस तरह से ही करते हैं या कैसे करते हैं, ये भी मुझे बताइएगा। तो किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में घंटी वाले बेल बटन को भी दबाएं और करें, जिससे मेरा कोई भी खेती संबंधी, किसानी संबंधी वीडियो आता है तो सबसे पहले आपको मिले। तो किसान भाई, चलिए हम बात करते हैं कि सबसे पहले पौध की कैसे रोपाई की जाती है। तो किसान भाई, आप पौध की रोपाई आप इस तरह से बेड बना के भी इसका रोपाई कर सकते हैं। बेड बना के बेड में आप इसका रोपाई कर सकते हैं, या फिर समतल में जिस तरह से हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये रोपाई का तरीका हो गया। अब पौधे को किस तरह से रोपे, इसके बारे में बात करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो ग्राफ्टिंग का पोर्शन है, ये तो हम इसकी रोपाई करते हैं तो जितना भाग में जो जड़ रहता है, जो काली थैली रहती है, उसी को हमें ज़मीन में दबाना है और वहीं तक, उससे ऊपर मिट्टी नहीं देना है, वहीं तक हमें देके इसे अच्छे से दबा देना है। फिर इसका तुरंत सिंचाई करना है। फिर तो किसान भाइयों, ये हो गई इसको रोपाई करने की बात। दूसरा, इसको जैसे ही हम रोपते हैं तो इसके बगल में ही, अभी जब हम जड़ का तो फैलाव नहीं रहता है, वो काली पॉलीथीन के थोड़ा सा बगल से हम ये लकड़ी गाड़ेंगे। करीबन, ये तो छोटा दिख रहा होगा, लेकिन आप 5 फीट तक का बांस ले सकते हैं, जिसमें से 1 फीट नीचे का जाएगा तो 4 फीट ऊपर रहेगा। तो उसे आप एक ग्राफ्टिंग के नीचे से बांधिएगा इस तरह से 8 आकार में, और एक आप ग्राफ्टिंग के ऊपर किसी मजबूत जगह पर बांधिएगा, जिससे कि ये हिले नहीं और जड़ इसका हिले नहीं, जिससे पौधा मरेगा नहीं।
अब ये तो हो गई किसान भाइयों बंधाई का। तीसरा है ग्राफ्टिंग। जो यहाँ पर ग्राफ्टिंग रहता है इसे कब खोला जाए, तो देखेंगे ये ग्राफ्टिंग का जगह है किसान भाइयों। तो इसे अब आप कब खोलिएगा, कितना समय के बाद खोलिएगा, तो आप इसे आपको अंदाज करना है या तो 20 से 25 दिन के बाद, या फिर ये मजबूत हो जाए, आपको लगे कि ये जुट चुका है, तब इसे आवश्यक रूप से खोलिए किसान भाइयों। नहीं तो ये प्लास्टिक इस शाखा में धंस जाएगा, जिससे जड़ से ऊपर इसके लिए कोई न्यूट्रिएंट नहीं जा पाएगा, और जो ऊपर का चीज़ है वो जड़ तक नहीं जाएगा, जिससे पौधे को नुकसान होगी और ये पौधा मर सकता है। तो इस तरह से आप ग्राफ्टिंग, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए, ग्राफ्टिंग को कब खोलना है किसान भाइयों। इसके बाद देखते हैं कि इस पौधा में जब हम इतना कर देते हैं, ये तो ग्राफ्टिंग खोलने का तो 20-25 दिन का है, लेकिन इसके बाद देखिए किसान भाइयों, यहाँ से जो शाखा निकलेगा, हमेशा 2 शाखा निकलता है, चूँकि यहाँ एक गांठ रहती है इसीलिए यहाँ से 2 शाखा ही निकलता है। तो हमेशा मजबूत शाखा ही का चयन करें, सिंगल शाखा, एक शाखा का चयन करें, वही आपके आखिरी तक जाएगा और उसे ही आप उसे चलने दें, जिससे कि वह आसानी से आगे बढ़े। तो इस तरह से ये पौधे की भी बढ़वार अच्छी हो जाएगी और जो शाखा होगा वो भी मजबूत हो जाएगा। इसके बाद एक और ध्यान देने वाली बात है किसान भाइयों, इस ग्राफ्टिंग के नीचे किसी भी तरह का शाखा अगर निकलता है, चूँकि ये बीजू पौधा होता है, तो इसके नीचे जो निकलता है उसे हमें हमेशा तोड़ते रहना है या फिर हटाते रहना है, क्योंकि ये पौधे का जो न्यूट्रिशन नीचे से लेता है उसका 80 से 90% इसमें जोर लगता है, जिससे क्या होगा कि ये पौधा हमारा ख़राब हो सकता है और मर सकता है। संभव हो तो रोज़ाना एक बार अपने बाग की परीक्षण अवश्य करें, कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है, ये पौधों पर देखते रहें, या फिर अगर नहीं होता तो हफ्ते में कम से कम 2 बार आप इसे ज़रूर देखें। किसान भाइयों, ये काम आपको अपने बाग स्थापना के लिए आवश्यक रूप से करना ही करना है, जिससे एक स्वस्थ बाग का आप स्थापना करेंगे। और क्योंकि इतना समय इसको जड़ है उसको विस्तार होने में लगता है, और 2 महीने के बाद इसका जड़ आगे आता है किसान भाइयों, मतलब फैलता है। तो आपको 2 महीने में कम से कम ये काम अवश्य रूप से करते रहना है, जिससे क्या होगा कि आपका जो नया बाग का जो पौधा है वो स्वस्थ रूप से चलेगा, और इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा से, आप प्रबंधन बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। ये छोटा सा वीडियो इसी पर था कि आप बाग की स्थापना करते हैं तो किस तरह इसकी देखभाल करना है। तो किसान भाइयों, अगला वीडियो जो 2 महीने के बाद मैं बनाऊंगा, इसे किस तरह से कैनोपी का रूप देना है वो उसके बारे में रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरा कोई भी अगला वीडियो आता है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। अगले वीडियो में फिर कुछ अच्छी जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।